नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय सवाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विक्रम संपत जी द्वारा लिखित सावरकर इस किताब के बारे में। काफी मोटी किताब है ये, लेकिन अगर आप सिर्फ रीडिंग पेजेस के बारे में बात करो, यानी कि इंट्रोडक्शन और वो सब छोड़ के, तो अप्रोक्सीमेटली 450 460 पन्ने आपको पढ़ने होंगे। लेकिन ये सिर्फ इसका पार्ट वन है, इसका पार्ट टू है यहाँ पे। पार्ट वन जो है वो सावरकर जी के जन्म से लेके किस प्रकार से वो भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे, बचपन से उनका क्या माइंडसेट था, ना केवल उनका लेकिन उनके परिवार के हर एक सदस्य का क्या माइंडसेट था, उसके ऊपर डिटेल में समझाया गया है। फिर अभिनव भारत किस प्रकार से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, फिर किस इंटेंशन से वो लंदन गए, वहाँ पे इंडियन हाउस में रुके, फिर उनके लाइफ में कौन कौन आया, क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, किस प्रकार से इन लोगों ने डिटेक्टिव्स को टैकल किया, ये सारी चीज़ें, और बाद में किस प्रकार से वो अपने पढ़ाई में हो या अपने भाषणों के माध्यम से किस प्रकार से वो हर एक को इन्फ्लुएंस करते थे, उसके बारे में डिटेल में समझाया गया है। क्यों उनके और गांधी जी के विचार कभी भी मेल नहीं खाते थे, या फिर हमेशा उनका 36 का आंकड़ा क्यों होता था, उसके ऊपर भी डिटेल में इस किताब पे समझाया गया है। और ये जो जर्नी स्टार्ट होती है उनके बचपन से लेके उनके यूथ तक, फिर क्लाइमैक्स में आपको अंडमान का पूरा वो उनका स्ट्रगल दिखाई देता है, इंक्लूडिंग काफी सारे फोटोज आपको इस किताब में देखने मिलेंगे, जहां पे उनके जन्म से लेके उनके परिवार के फोटोज और अंडमान के भी फोटोज, जेल के भी फोटोज आपको इसमें दिखाई देंगे। सो काफी फोटोज है, उनके कलीग से फोटो, मतलब लोकमान्य तिलक जी वो उनके कलीग नहीं थे, उनके गुरु थे, लेकिन इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर काफी सारे अभिनव भारत के मेंबर्स आपको उनके उनकी तस्वीरें आपको इस किताब में दिखाई देंगी। फिर किस प्रकार से अंडमान में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, ना केवल उन्हें बल्कि जो कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी क्या वहां पे दशा थी, उसके खिलाफ भी फिजिकली इतने फिट ना होने के बावजूद भी सावरकर जी ने किस प्रकार से आवाज उठाया था, किस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं उन्हें वापस रिकन्वर्ट कैसे किया जाए, इसके ऊपर जो उनकी इच्छा थी, और उसके ऊपर एक शुद्धि नाम का क्या उन्होंने जो किया था, वो अगर आपको जानना है तो इस किताब को जरूर पढ़ना। कास्ट के बारे में उनका क्या ख्याल था, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में उनका क्या ख्याल था। गांधी जी यहाँ पे बोल रहे थे कि चरखा चलाओ, लेकिन मशीन्स आज यूरोप जो है वो 200 साल पहले मशीन्स इंट्रोड्यूस कर चुका है, हम आज भी चरखा के पीछे है। उसके बारे में उनकी क्या राय थी। फिर गायों के बारे में उसकी क्या राय थी, उनकी क्या राय थी, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, और ऐसे कई कांग्रेस के जो स्टैंड्स थे जिससे ये डिसएग्री करते थे। किस प्रकार से जेल में भी गांधी जी के काफी फॉलोअर्स इन्हें मिलते थे, लेकिन उनका मतलब परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, उसके ऊपर जो इनकी मेहनत थी वो आपको इस किताब में दिखाई देगी। ना केवल उतना ही, जो कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो किस प्रकार से जेल में इतनी कड़ी मेहनत, इतना हार्डकोर पनिशमेंट झेलने के बावजूद किस प्रकार से वो वहाँ के प्रिजनर्स को पढ़ाया लिखाया करते थे, किस प्रकार से जेल में रहने के बावजूद उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, काफ़ी कविताएं लिखी, उसके बारे में डिटेल में इस किताब में आपको पढ़ने मिलेगा। ना केवल उतना ही, तब भी के फ्रीडम जो महान महान फ्रीडम फाइटर्स थे, फिर वो लोकमान्य तिलक जी हो, आगरकर जी हो, वासुदेव बळवंत फडके जी हो, कानेरे हो, या साफेकर बंधु हो, हर एक के जो ओरिजिनल लेटर्स थे वो आपको, इंक्लूडिंग सावरकर जी के लेटर्स भी, वो आपको इस किताब में पढ़ने मिलेंगे। सो एक बिग थम्स अप टू विक्रम संपत जी, इतना इतना काफ़ी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। और ये इस बुक का जो टाइम लाइन है वो है 1883 से 1924 तक, यानी कि उनके जन्म से लेके जब वो ये अंडमान का जेल हुआ, फिर रत्नागिरी का जेल हुआ, फिर येरवाड़ा का जेल हुआ जो पूना में है, वो सारा ट्रैवल होने के बाद, इन सारे टॉर्चर को फेस करने के बाद, क्यों उन्होंने वो ब्रिटिशर्स के साथ एक इम्पैक्ट साइन, एक क्लॉज साइन किया कि किस कंडीशंस पे उन्हें रिहा किया जा सकता है। तो काफ़ी जन उसके ऊपर से आर्ग्यू बहुत करते हैं कि ये तो क्या, ये फ्रीडम फाइटर इसे नहीं कहा जा सकता, इसने तो सरेंडर किया, इसने ये किया, इसने वो किया। लेकिन जो लाइफ इन्होंने फेस की है, जिस प्रकार का टॉर्चर 14 साल इन्होंने फेस किया है, ना केवल उन्होंने लेकिन उनकी पूरी फैमिली ने, तो इतना सारा फिजिकल और इमोशनल
अप्स एंड डाउन्स के बाद कोई भी आदमी इतना स्ट्रांग नहीं रह सकता जितना ये थे। ये कहना काफ़ी आसान है। मैं सावरकर जी के बारे में हमेशा कहता था कि यू कैन लाइक हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। तो ये किताब पढ़ने के बाद आई थिंक जो सावरकर जी को अपोज करते थे, एटलीस्ट थोड़ी बहुत राय उनकी सावरकर जी के बारे में बदल जाएगी कि आसान नहीं है इतना हार्डकोर लाइफ, इतना टॉर्चरस लाइफ फेस करने के बाद। हम कह तो सकते हैं आराम से कि बाबा इसने तो क्या ऐसे सरेंडर कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वो सब सारी चीज़ें फेस की, ऐसे नहीं कि उनके दिमाग में कभी सुसाइड का ख्याल नहीं आया। लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं अगर मरूंगा तो एक दो को मार के ही मरूंगा, ये जो उनकी मेंटालिटी थी वो आपको इस किताब में दिखाई देगी। हाँ, अभी इस किताब का एंड वहाँ पे हुआ है कि वो अभी आज़ाद हुए हैं। ब्रिटिशर्स के जो कुछ भी क्लॉज थे कि आप इस कंडीशन पे ही रिहा हो सकते हो, वो सब उन्होंने साइन किया है। और इस किताब में यानी कि पार्ट 2 में, जिसकी टाइमलाइन है 1924 से लेके 1966 तक, एक्चुअली उन्होंने रत्नागिरी में क्या क्या किया वो इस किताब में पढ़ने मिलेगा। इसका रिव्यू भी बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। इसकी एक तो मुझे कहना पड़ रहा है कि इस दोनों किताबों के कवर डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये वाला खास करके मुझे ज़्यादा पसंद आया। और इसका टैगलाइन भी अच्छा है, सावरकर एकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट, और इसका है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। बिग थम्स अप टू विक्रम संपत जी की काफ़ी अच्छी तरीके से इस किताब को लिखा गया और हमारे सामने इसे प्रेजेंट भी किया गया है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप सबको। मैंने इसका अमेजोन से बॉक्स सेट मंगाया था। बॉक्स सेट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के आपको कवर पेजेस इसमें दिखाई देंगे, और ये मुझे अमेजोन से काफ़ी अच्छी कंडीशन में डिलीवर हुआ था। इसका जो बुक लिंक है अमेजोन की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर बोरिंग वाला पार्ट बोला जाए तो मुझे जब सावरकर जी के बारे में इस किताब में लिखा गया था तब मुझे थोड़ा भी बोर नहीं हुआ। कुछ कुछ पार्ट्स हो, यानी कि खिलाफत मूवमेंट का पार्ट हो, कुछ कांग्रेस के बारे में डिटेल में था, फिर हिंदू मुस्लिम कैसे एक साथ आनी चाहिए, फिर जो मैंने अभी आपको बताया था कि सावरकर जी हर एक कास्ट के बारे में क्या सोचते थे, हर एक हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते थे, तो वो जो काफ़ी लंबा चौड़ा घसीटा गया ऐसे मुझे लग रहा था। थोड़े शॉर्ट में भी वो कहा जा सकता था, क्योंकि वो रिवाइंड हो के वही एक ही पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन ठीक है, उतना जस्टिफाइड है। बाकी ओवरऑल आप इस किताब को ज़रूर एंजॉय करोगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को ज़रूर खरीदना। और अगर आप फॉलोअर हो भी या नहीं भी, खास करके अगर आप सावरकर जी के फॉलोअर नहीं हो तो 100% आपको इस किताब को खरीदना ही चाहिए। जैसे कि गांधी जी के ऊपर भी आजकल बहुत जनों के दो दो ओपिनियंस होते हैं, तो एक बार गांधी जी को जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से सावरकर जी को भी पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपने इस किताब को पढ़ा है या नहीं? अगर पढ़ा है तो आपकी इस किताब के बारे में क्या राय है, ये कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।